नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। ये टॉपिक है कमजोरियाँ। जी हाँ, सभी मूल्यांक की कोई ना कोई एक कमजोरी होती है। उन्हीं कमजोरियों को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका भी मूल्यांक है वो अपने मूल्यांक को पढ़कर सुनकर उसके विषय में थोड़ा सा समझें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। जो भी कमजोरियां हैं उस पर ध्यान रखें और अपने आप को चेंज कर कर बदलने की कोशिश करें। कमजोरियां शरीर का एक ऐसा पार्ट है, जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो हमें नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो उन कमजोरियों को थोड़ा सा समझें और उम्मीद से ज़्यादा उसका रिजल्ट लें तो अच्छा लगेगा आपको। हम आज विषय पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे मूल्यांक हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें प्रत्येक मूल्यांक का क्या क्या कमजोरियां होती हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मूल्यांक नंबर 1। मूल्यांक 1 जो सबसे बड़ा नुकसान है, उसकी एक सबसे बड़ी जो परेशानी है या उसका एक गट्स कह सकते हैं या उसका एक स्वाभिमान कह सकते हैं, तो यह है कि वो कभी किसी से मदद नहीं लेता और अगर उसे मदद की ज़रूरत भी होती है तो वो हमेशा अकेले लड़ने की कोशिश करता है और प्रोग्रेसिव लाइफ को जीता है। इस अकेलेपन को बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करनी होती है जो उसके पास होती है, इसलिए वो किसी से मदद नहीं लेता। लेकिन जब वह थक जाता है तो क्रोध में, अपने गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिसके कारण वो अपना सब कुछ किया कराया ख़राब कर लेता है, यानी कि बिगाड़ लेता है। जो हमेशा अकेला लड़ता है, एक दिन वह भी थक कर हमेशा अपने आप को परेशान कर लेता है और अपनी जो छवि है उसे थोड़ा सा ख़राब कर लेता है। ये उनकी एक कमी है कि वो कभी किसी से मदद नहीं लेते। अगर हम मूल्यांक 2 की बात करें, मूल्यांक 2 का विषय, जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इमोशनल अटैचमेंट इनका होता है। निर्णय लेने में समय तो लगाते हैं लेकिन हर समय थोड़ी सी उलझन में रहना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, किसी की बात को बहुत जल्दी से अपने दिल पे लगा लेते हैं, दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और दूसरों पर निर्भर भी हो जाते हैं। यही इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होने के कारण ये हमेशा पीछे रह जाते हैं क्योंकि इनको सामने वाला हमेशा इमोशनल बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेता है, अपने प्रोसेस को पूरा कर लेता है। इसलिए नंबर 2 वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सेंसेबल पर्सन होते हैं। इम्पॉसिबल इनके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये लोग हमेशा दूसरे पर निर्भर होकर अपने काम को ख़राब कर लेते हैं और दूसरे के दिल की बात को हमेशा अपनी तरफ समझकर उसका नुकसान उठा लेते हैं। सामने वाला इनका हमेशा नेचुरल तरीके से बेवकूफ़ बनाता है और उसका बेवकूफ़ ये बनते भी हैं। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 का व्यक्ति अपनी बात सही मायने में मनवाने में लगा रहता है। वो अपनी जिद पर जाए तो उसकी सारी बातों को आपको एग्री करना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के लोग होते हैं और होते भी हैं। दूसरों को सलाह देना इन्हें अच्छा लगता है। जिद्दी स्वभाव के होने के कारण ये कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। अपनी गलती मानने में हमेशा समय लगाते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति होने के कारण इनके अंदर जो बृहस्पति के गट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अगर ये अपने आप को प्रारूप तरीके से रखें तो इनके जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव लाइफ बन सकती है और ये प्रोग्रेसिव तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर के व्यक्ति थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदलें तो शायद उनका जो जिद्दी स्वभाव है, जो घमंडी स्वभाव है, या जो वो अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, वो सामने वाले के दिल को दुखाते हैं, तो वो चीज़ें कम कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर से कनेक्ट होते हैं 3 नंबर के लोग, और वो अगर अपने साथ थोड़ा सा येलो कलर का कपड़ा या येलो कलर की कोई भी चीज़ रखें तो शायद इनको बहुत सारा प्रोग्रेसिव लाइफ मिल सकती है।
हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 का व्यक्ति पूरी तरीके से विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति होता है, क्योंकि नंबर 4 क्रोध का मालिक माना गया है। ये नियम में बंधकर कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। ये राहु से कनेक्ट होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है बहुत जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत तेज़ी से फैसला ले लेते हैं, चाहे उसमें कुछ भी इनको नुकसान उठाना पड़े। मन और भ्रम हमेशा इनको उलझन में लटकाए रहता है। इनकी परेशानियां इनके साथ हमेशा बनी रहती हैं। कभी भी एक तरह के प्रयोग को पूरा नहीं मानते, हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। एक जगह पर टिक कर इनका काम करना कभी भी उचित नहीं माना गया है। ये हमेशा मुश्किलों में पड़े रहते हैं, क्योंकि दिमाग का यूज़ तो करते ही नहीं है, प्रयोग तो करना इनको आता ही नहीं है, लेकिन चतुराई इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और जब ये अपनी चतुराई में आते हैं तो बहुत बड़ा काम अपना हासिल कर लेते हैं, नुकसान की तरफ जाते हैं। इनका जो जिद्दी स्वभाव या बोलने की प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा कठोर होती है। इनका राहु प्रवृत्ति होने के कारण इनके अंदर छल कपट या एकदम से किसी भी चीज़ को पूरी तरह से रिएक्ट करने की कंडीशंस होती हैं। हम बात करें नंबर 5 की, तो मूल्यांक 5 के लोग एक जगह टिक कर कभी नहीं रह पाते। वो लोग उद्दंड प्रवृत्ति के होते हैं। ये जल्दी बोर हो जाते हैं, बार बार नए काम करने की तलाश करते रहते हैं। इनकी इसी कारण ये लोग कभी भी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। जल्दबाजी में फैसला लेना और फिर उसमें अपना नुकसान उठा लेना इनकी कोई पुरानी आदत नहीं है। ये तो हमेशा इनके साथ बना रहता है। जोखिम लेने की आदत होती है, लेकिन हर काम को नई तरीके से ट्राई करना इनको अच्छा लगता है और ये उसमें प्रोग्रेसिव भी बन जाते हैं। लेकिन ये हमेशा चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, पूरा जीवन इनका ऐसे ही बीत जाता है और इनके विचारों की योजनाएं बार बार इनकी बदलती रहती हैं। इसी कारण से इनका जो प्रयोग होता है वो रिएक्टेड हो जाता है। 5 नंबर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाते, हमेशा दूसरों को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी कारण से ये लोग अपने आप को स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। और 5 नंबर के लोगों को मिड संख्या में माना गया है, अच्छे लोगों में काउंट किया गया है, लेकिन इनका जो स्वभाव है ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, इस तरह की प्रवृत्ति में ये लोग अपना को खराब कर लेते हैं। बात करते हैं मूल्यांक 6 की। मूल्यांक 6 का जो व्यक्ति है वो शुक्र से कनेक्टेड होता है। इसका जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा विलासिता और आरामदायक पसंद करने वाला व्यक्ति होता है। इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और विलासिता रहती है। ये खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते और इनका खर्च अधिकतर बड़ा ही रहता है और ये हमेशा पैसे को पूरी तरीके से यूज़ भी करते हैं। अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए, जीवन में प्रयत्न करने के लिए ये लोग हमेशा सक्षम रहते हैं। प्रेम के रिश्ते में ज़्यादा भावुक रहते हैं और ये अपने आप को स्वाभाविक तरीके से यूज़ भी करते हैं। इनका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहता है। शुक्र ग्रह इनके साथ रहने के कारण ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत और अच्छी प्रवृत्ति के लोगों में से काउंट कराते हैं। कभी कभी इन पे जब आलस्य हावी हो जाता है तो उनको काम करने पर भी समय लगता है और उसी समय से इनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ये लोग जल्दी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर सेक्स की पावर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये हमेशा सेकंड पर्सन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इनके बहुत जगह अपने आप में स्वाभाविक कंडीशंस होती हैं और बहुत अच्छे योग के अनुसार इनको शुक्र ग्रह का पूरा साथ मिलता है, जिसके कारण ये लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक्स तरीके से मेंटेन करते हैं। इनकी जो वेल्थिंग कंडीशन होती है, वेल्थ इनकी होती है, धन की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इन लोगों के प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा अच्छा सा कमांड करने की कैपेसिटी होती है और ये बहुत अच्छे टॉपिक को अपने अंदर रखते हैं और शुक्र ग्रह इनके ऊपर हमेशा मेंटेन रहता है, जिसके कारण ये लोग अपने आप को स्वाभाविक रखते हैं। वाइट कलर के कपड़े या ये अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अपने अंदर इत्र वगैरह, सेंट वगैरह का यूज़ करें, खुशबू यूज़ करें, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, तो इनके अंदर कभी कोई कमी नहीं रहती। खूबसूरती इनके अंदर रहती है और सबको अपनी ओर आकर्षण करने का गुण भी इनके पास होता है। हम बात करते हैं नंबर 7 की, जो केतु को बिलोंग करता है। नंबर 7 के व्यक्तियों में दिमाग नहीं होता, उनका धड़ यूज़ होता है, क्योंकि केतु के पास धड़ था और राहु के पास सर था। 7 मूल्यांक वाले लोग अधिकतर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावी स्तर में मानते हैं और बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इनके अंदर ये नहीं पता कि इन्होंने क्या बोला, क्या कहा, और अपनी गलतियों को सामने वाले के सामने पेश कर कर उसका नुकसान भी उठाते हैं। ये बहुत जल्दी सोचने समझने की क्षमता को नहीं यूज़ करते। इनके हर बात को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं और उसके तह तक जाकर उसको प्रयोग भी करते हैं। अपने मन की बात आसानी से किसी को नहीं बताते और ये हमेशा उस बात को छुपा कर रखते हैं। ये इनके अंदर एक गूढ़ कंडीशंस होती हैं। लोगों की जो विश्वास करने की क्षमता होती है
वो जल्दी से नहीं बनाते और हमेशा लोगों से दूरियां बनाकर रखते हैं। आध्यात्मिक और रहस्यमय चीज़ों में इनकी रुचि होती है और ये इसी तरीके से अपने आप को प्रयोग करते हैं। प्रभु का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है। एक अलग तरह का अटैचमेंट इनका पूजा पाठ में या स्वाभाविक कंडीशंस में रहता है, जिसके कारण ये लोग अपने आप को काफ़ी मजबूत तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर हम इन्हें कहें ज्योतिषी या ये तांत्रिक या ये लोग इस तरह के जो स्वाभाविक कंडीशंस होती हैं उसमें माने जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु से इनका डायरेक्ट टच होता है और केतु होने के कारण इनके अंदर अलग अलग तरह की छवियाँ आती रहती हैं, जिसके कारण ये लोग सामने वालों को प्रभावित करते हैं और पूर्ण रूप से उसको स्वाभाविक कंडीशन में रखते हैं। मूल्यांक 8 की बात करें, जो शनि से रूल होता है, मूल्यांक 8 के लोग बहुत ही ज़्यादा कर्मठ स्थिति के होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं करते। इनको अपनी मेहनत के बाद ही इनको सफलता मिलती है। कठिनाइयों के दौर इनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। मिड एज में आने के बाद ही अपने आप को सफल महसूस कराते हैं। अगर ये उद्यमी या इनको व्यवहारिक तौर पर बिजनेसमैन के रूप में जाना चाहे तो बहुत अच्छा उपाय मानते हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये तैयार रहते हैं। ये अनुशासित और व्यवहारिक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने में ये लोग सक्षम होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है, धन रखने का रखाव है और अपने आप को बिजनेस में मेंटेन करने का रखाव है, तो वो कभी गलत नहीं है। इनके लिए प्रभावी स्तर होता है। संघर्षों का सामना करने के बाद जो इनकी क्षमता बढ़ती है, वही इनको सभी मुश्किलों से और परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती है। उसी के कारण ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर और मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण इनकी सारी छवियाँ और सारी स्ट्रक्चर तैयार होते हैं और ये फिर एक मजबूत इंसान बनकर सामने आते हैं। मिड एज के बाद ही इनको जो प्रयोग मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक मिलता है। धन और भौतिक सुख सुविधाएं इनको और इनकी और हमेशा प्रबल आकांक्षाओं में रहती हैं। ये हमेशा गॉड गिफ्ट की तरीके से कंडीशंस करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रयोगी की स्थिति बनी रहती है और ये वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने एक उस मुकाम पर पहुंचते हैं जो मुकाम इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और ये बहुत बड़े धनी रूप में भी काम करते हैं। अगर इनको माना जाए से बहुत तगड़ा बिजनेसमैन या इनको बहुत अच्छे लॉयर्स या इनको बहुत अच्छे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर माना जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये डॉक्टरी पेशे में आए तो इनसे बड़ा सर्जन या इनसे बड़ा स्ट्रक्चर वाइज व्यक्ति नहीं होता है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत ज़्यादा कलात्मक स्थिति के लोग होते हैं। शनि इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखता है। हमेशा तपाकर लोहे को और एक बर्तन तैयार करता है। मतलब व्यक्ति मजबूत होता है, वही मजबूत स्थिति इनकी बनी रहती है। बात करते हैं मूल्यांक 9 की। मंगल राशि से ग्रस्त होते हैं। इनका जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऊर्जावान और साहसी लोग होते हैं। ज़्यादातर पुलिस में, मिलिट्री में या बहुत ज़्यादा प्रशासनिक स्थितियों में रहते हैं। इनका जो IAS PCS लोग होते हैं अधिकतर बनने के चांसेस बनते हैं। ये लोग बहुत ही स्ट्रक्चर वाइज होते हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ये लोग दयालु और सहयोगी होते हैं तथा जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। मूल्यांक 9 के लोग आदर्शवादी होते हैं और समाज में बदलाव लाने की सोच हमेशा रखते हैं। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत ये एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी करने की, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाने की कैपेसिटी होती है। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। सक्षम रहते हैं कि किसी भी तरह के प्रयोग में ये नुकसान ना उठा पड़े। इनके नेतृत्व क्षमता जो है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। कठिन परिस्थितियों में भी ये बहुत डटे रहते हैं, जिसके कारण ये लोग मजबूत परिस्थिति के अनुसार बहुत ताकतवर लोगों में से काउंट होते हैं। ये न्यायप्रिय होने के कारण और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं उठते। ये अगर इनको सही तरीके से आए तो किसी भी तरह का राजनेता या मुद्दा में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी स्तर के व्यक्ति होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों में से काउंट होते हैं। इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये लोग अपने आप को मजबूत परिस्थिति में रखकर बहुत सारे कंडीशंस को आगे लेके जाते हैं, जिसके कारण कभी इनको कोई दिक्कत नहीं बनती और ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत परिस्थिति में रहते हैं। आज हमने सभी राशियों के बारे में विशेषतः बात की है। जहाँ जहाँ हमने इनकी थोड़ी कमजोरियाँ देखी वो हमने आपके सामने पेश की है। कोशिश करेंगे कि आप इन राशियों के अनुसार, इन मूल्यांकों के अनुसार, इनके मंगल, इनके जो है राजस्वामी राशि के अनुसार आप अपने आप को मेंटेन करें और अपनी कमियों को पहचानते हुए जहाँ कमियाँ कर रहे हैं उसको ख़त्म करें और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल ओम किस्मत का राज पर सब्सक्राइब करें। हमारे दिए गए वीडियोस को लाइक करें। आप इनको शेयर करें। अगर किसी के लिए भी अच्छा सहयोगी बन सकते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। आपका धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद।